नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इस लॉकडाउन में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने घर जाने के लिए या घर आने के लिए कैसे आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपके पास एक IRCTC आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास रेलवे की आईडी नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक करके रेलवे की आईडी कैसे क्रिएट करना है आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग टिकट काटने के लिए आज सीखेंगे। सबसे पहले आप चले जाइए अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद IRCTC का एक जो ऐप आता है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ओपन करने के बाद आप इसे जस्ट ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ अलर्ट बताया जा रहा है, आप इस अलर्ट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसमें बताया गया है कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। आप रेलवे के विभाग में जाते समय यानी कि ट्रेन पकड़ते समय आपके मोबाइल में जो है आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके आसपास में कोई कोरोना पेशेंट है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये बताया जा रहा है कि 30 जून तक जो भी ट्रेन आपका कैंसिल हुआ है उसका जो रिफ़ंड है आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। और बताया जा रहा है कि इसमें कैटरिंग सर्विस अवेलेबल नहीं होगा, मतलब कि आपको कोई किसी प्रकार का खाना आपको ट्रेन में नहीं मिलेगा, और ना ही AC हो चाहे कोई भी हो, आपको कोई चादर और तकिया वगैरह कुछ इस तरह से नहीं मिलने वाला है। जो मिलता था आपको AC में, इस प्रकार का आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और ये कम्प्लीटली आपके रिस्क पे है। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप अपने रिस्क पे जा सकते हैं। इसमें सरकार की जो कोई भागीदारी नहीं होगी। आप फेस कवर, जो मास्क, इस तरह का हाथ हमेशा धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप जो है जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग ओके करते हैं। ओके करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए कि अकाउंट कैसे बनाना है, और जाके वहाँ से आप जो है अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट के स्लो होने के कारण जो है थोड़ा परेशानी हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसके बाद जो है हमने अपने मोबाइल में इसको पहले से ही लॉगिन कर रखा है। तो बस यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे अपना जो पिन है वो डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद यहाँ पे जो उसका कैप्चा दिया हुआ है उसको आप बहुत केयरफुली फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए, और इस प्रकार से आपका जो आईडी है वो वेरीफाई होके लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ ध्यान दीजिए कि आपको कहाँ क्लिक करना है। सबसे पहले आपको प्लान माई जर्नी इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको चुनना है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। यहाँ पे आप फॉर्म में कोई जगह जहाँ पे लिखिएगा आप चुन, और लिखने के बाद वो पूरा आ जाएगा। जैसे कि आपको शॉर्टकट याद हो तब शॉर्टकट से, या फिर आप पूरा नाम लिखिएगा तो आ जाएगा। जैसे यहाँ पानीपत जंक्शन में चूज़ कर लिया, और यहाँ से CPRN छपरा चूज़ कर लिया, और यहाँ से डिपार्चर डेट में आप जो है जिस डेट को आपको जाना है या आना है वो आप सेट कर लीजिए। यहाँ 12 अगस्त डाल देता हूँ, ओके पर क्लिक कर देना है आपको। और आपको यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। फ्लेक्सिबल डेट है, मतलब कि आगे पीछे डेट का पूरा शो करेगा। आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देना है, और इस प्रकार से जितनी भी ट्रेन वहाँ से आने या जाने वाली होंगी वो जो है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि कौन कौन सी ट्रेन वहाँ से यहाँ तक आने वाली है या फिर यहाँ से वहाँ तक जाने वाली है। और यहाँ पे आपको किसी एक ट्रेन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कोटा में जनरल है। आप अगर आप लेडीज़ हैं तो लेडीज़ कोटा चूज़ कर लीजिए। तो इससे क्या होता है, प्रेफरेंस मिलता है आपको कि अगर जनरल में सीट नहीं भी है, जनरली सीट आपको नहीं मिल रहा है तो लेडीज़ कोटा में हो सकता है कि मिल जाए, या फिर लोअर बर्थ और सीनियर सिटीजन में कर देंगे तो वो मिल जाएगा आपको। मतलब उसका उतना आपका उम्र होना चाहिए। सीनियर सिटीजन का मतलब ये होता है कि आप 60 साल के ऊपर हैं तो आपको उसके लिए स्पेशल रिजर्व सीट रखा जाता है और आपको मिल जाएगा। या फिर दिव्यांगन, मतलब कि अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट उसका है तो आप उसका यूज़ करके भी आपको जो है ट्रेन में सीट मिल सकता है। अगर नहीं कुछ करना चाहते हैं तो जनरल पर छोड़ दीजिए, और उसके बाद जिस ट्रेन पर आपको जाना है उस ट्रेन को यहाँ से क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर एक मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ जो सरजू
यमुना स्पेशल जो लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा है 18:44। इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेन है जहाँ से पानीपत से जब खुलेगी तो इसका टाइम होगा 18:44 और जहाँ पर पहुँचना है इसको वहाँ पे 16:40 में पहुँचेगी। यहाँ पर 18:44 का मतलब ये होता है दिन में 18:40 का मतलब ये हुआ कि 18 मतलब कि 12 और 6 18 यानी कि 6:44 शाम को ये ट्रेन चलेगी। ठीक है दोस्तों, 6:44 पर ट्रेन है और यहाँ पे 4:40 पर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप देख लीजिए कब कब चलने वाली यहाँ पे आपको शो कर रहा है और यहाँ पे बहुत चीज़ शो कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे आप ट्रेन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको किस में चाहिए, सेकंड सीटिंग में, यानी कि सिर्फ सीट चाहिए आपको, मतलब एक कुर्सी जैसा सीट रहता है आप उससे बैठ कर जाना चाहते हैं, या फिर स्लीपर में आप सीट लेना चाहते हैं, थर्ड AC, सेकंड AC, जिस पर आपको क्लिक करना है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको अवेलेबल सीट जो है शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इसमें नई सीट है, यहाँ पर सेकंड AC में सीट है या फिर सेकंड सीटिंग में सीट है। और मुझे 12 अगस्त को टिकट बुक करना है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 12 अगस्त पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए फेयर कितना का हो रहा है, 300 रुपये का। और यहाँ पे आप बुक नाउ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्रालय जो भी एडवाइजरी जारी किया है वो उसको आप फॉलो करते हैं, इस बात को एग्री करते हैं और आप पढ़ चुके हैं, स्वीकार करते हैं। और यहाँ पे आप एग्री पर क्लिक कर दीजिए। एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का कुछ शो होगा। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आपके पास साथ एक बच्चा भी है तो उसका भी फुल फेयर जो है जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ओके पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप ऐड पैसेंजर पर क्लिक कीजिए और पैसेंजर का नाम जो है आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए मैं पैसेंजर का नाम जो है ऐड कर देता हूँ। नाम ऐड करने के बाद यहाँ पे एज डाल दीजिए उसका। एज डालने के बाद आप उसका जेंडर सेलेक्ट कर दीजिए, मेल फीमेल जो भी है। उसका बर्थ प्रेफरेंस, आप कौन सा बर्थ चाहते हैं वो कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं और आपको कुछ यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पे ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देना है। आपका पैसेंजर जो है ऐड हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि और भी पैसेंजर ऐड करें तो फिर से यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि छोटा बच्चा है तो उसको यहाँ पर क्लिक करना चाहते हैं तो उसको क्लिक कर दीजिए। और इस प्रकार से बता रहे हैं आपको कि आपकी जो ईमेल टिकट है आपके ईमेल पर मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। पैसेंजर का मोबाइल नंबर क्या है आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। पैसेंजर का जो मोबाइल नंबर है, अगर आप जा रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो जाना चाहते हैं उसका आप मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पर क्लिक कर देना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका टिकट वेटिंग में जाता है और आप चाहते हैं कि मेरा टिकट कंफर्म हो जाए किसी माध्यम से, तो मोस्टली ये चांस होता है कि जैसे आपका टिकट आपने स्लीपर में कटाया, सेकंड AC में कटाया, जिसमें आप टिकट कटा रहे हैं, जनरल जो सेकंड सीटिंग है उसका भी टिकट कटाते हैं आप और आपको वेटिंग मिल जाता है। अब अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन पर क्लिक किए रहेंगे तो आपको हो सकता है कि आपको AC में सीट अगर खाली तो हाँ मिल जाए, तो इस प्रकार से आपको मिल सकता है। रिजर्वेशन चॉइस में आप दे सकते हैं, मतलब कि अगर टिकट आपका हो तभी बुक हो, नहीं तो नहीं बुक हो, ये भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस वगैरह भी आप भर सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस है आप सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे एक एडिशनल जो आपसे जानकारी मांगा जा रहा है कि आपका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है उसको आप भर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पिन नंबर आप कहाँ जाना चाहते हैं उसको भर दीजिए। सिटी जो आपका है वो भर दीजिए। पोस्ट ऑफिस कहाँ है उसको भर दीजिए। और आप जो है पेमेंट किस माध्यम से करना चाहते हैं, तो आपको जो है भीम पे और UPI पेमेंट कीजिएगा, 10 रुपये लगेगा प्लस GST। और आप कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो 15 रुपये प्लस GST पे चार्ज देना होगा। और यहाँ पे इस पर क्लिक करके और आप क्या कीजिए, रिव्यू माई जर्नी पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे इंश्योरेंस प्लान में आप यस नो जो भी मन करे कर सकते हैं और रिव्यू माई जर्नी पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास इतना जो डिटेल्स है शो हो गया है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है। और उससे पहले आप यहाँ पे जो है
कैप्चा को फिल कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है टाइप काशी इन योर बिलो बॉक्स, तो काशी टाइप कर दीजिए, KASHI, और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप काशी इन योर बॉक्स बिलो, और इसको प्रोसीड टू पे कर देना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो भी अब जानकारी दिया जा रहा है आप वहाँ से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद यहाँ पे यस पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे जो है आपका पेमेंट करने के लिए ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे वैलेट या फिर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको जहाँ से पे करना हो आप वहाँ से इसको पे कर सकते हैं। यहाँ प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे नेट बैंकिंग पर क्लिक कीजिए, और नेट बैंकिंग क्लिक करने के बाद आपका मतलब कि आप जो भी पेमेंट ऑप्शन चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेट बैंकिंग चूज़ किया है, और यहाँ पे पेटीएम वगैरह जो दिखाई दे रहा था उससे आप मन से डरिएगा मत कि इस पर करेंगे तो मेरा होगा कि नहीं होगा। किसी पर भी कीजिएगा तो आपका हो जाएगा पेमेंट। तो मैंने पेटीएम पे किया है, वो सब सर्विसेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि पेटीएम में तो पेटीएम का अकाउंट रहेगा तभी आपका ट्रांजेक्शन होगा, तो नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने पेटीएम पर क्लिक कर दिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेट बैंकिंग मैंने चूज़ कर लिया, स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक चूज़ कर ले रहे हैं, उसके बाद प्रोसीड टू पर क्लिक कर देना है। फिर आगे की तरफ प्रोग्रेस होगा, और यहाँ पे जो है आपका स्टेट बैंक चूज़ किया है आपने अगर, तो स्टेट बैंक का जो है ये शो कर देगा। स्टेट बैंक शो कर रहा है तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, और डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा आप, तो इस प्रकार से आपका जो है शो हो जाएगा, आपका अकाउंट इतना कटेगा अकाउंट से, और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे कंफर्म कीजिएगा तो आपके जो मोबाइल पे है दोबारा से कंफर्मेशन कर रहा है, इतना कटने वाला है, फिर से कंफर्म कर दीजिए आप। अब आपके मोबाइल पे जो है एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मेरे मोबाइल में आ गया है, यहाँ पे मैं इसे एंटर कर दूँगा 47526। एंटर करने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद जो है अब यहाँ पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया है। तो दोस्तों, और यहाँ पे क्लिक हियर टू रिटर्न पर क्लिक कर देना है, और आपका जो है आप यहाँ पे आ गए, और आपका जो है टिकट ये बुकिंग हो चुका है। दोस्तों आप चाहते हैं अगर कि आप चेक कर ले कि आपका जो है जो टिकट बुक हुआ है वो कहाँ पे गया है, तो उसके लिए आप यहाँ पे होम पे हैं, आपको माई ट्रांजेक्शन पे जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ माई बुकिंग्स पे आइए, और माई बुकिंग्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे टोटल जो है आपका बुकिंग जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको टोटल जो है यहाँ पे शो हो जा रहा है। आप यहाँ से जो है इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सेव टिकट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है सेव हो जाएगा। शेयर पर क्लिक कीजिएगा तो आप कहीं व्हाट्सएप या फिर किसी माध्यम से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ये फ़ोटो में आपके दूसरे के मोबाइल में चला जाएगा, तो आप इस टिकट पे बिना किसी दिक्कत के ट्रैवल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपके पास एक वैलिड जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग दूसरे किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।